गंगा की सफाई आप 2 तरीके से कर सकते हो, जैसे सरकार करने का प्रयास कर रही है। एक तो गंगा में जो गंदे नाले हैं, उनको तो छोड़े रखो, लेकिन गंगा की सफाई करने का प्रयास करो। क्या गंगा साफ हो पाएगी इस बात से? कि गंगा में जो गंदे नाले गिर रहे हैं, सोर्स हैं जहां से लगातार गंदा नाला गिरे जा रहा है गंगा में, कहीं और से उसे साफ करके संभव है नहीं होगा। लेकिन अगर गंदे नालों को ही रोक दो, है उनका पानी कहीं और इस्तेमाल करो खाद इत्यादि में। गंगा, यमुना, ऐसी जो नदियां हैं जिनमें साफ पानी बहता है, उस पानी को ना गंदा करें, ताकि वो आखिरी तक सबको स्वस्थ पानी और स्वच्छ पानी मिलता रहे। तो उसकी जरूरत क्या है कि गंदे नाले के सोर्स को ही रोकना पड़ेगा। तो वैसे ही जो ज्ञान के नाम पर अज्ञान फैला रहे हैं, जो ज्ञान रूपी गंगा में के नाम पर अज्ञान रूपी नाले उसमें गिर रहे हैं जिन गुरुओं के द्वारा, जिन अज्ञानी गुरुओं के द्वारा, तो वो ज्ञान रूपी गंगा को जो समाज के बीच में बह रही है, उसको वो निरंतर गंदा करते चले जा रहे हैं। तो मैं लोगों को ज्ञान बांटूं लेकिन उनको ना रोकूं, उनको रोकने का कोई उपक्रम ना करूं, तो समाज बहुत भ्रमित हो जाएगा, है ना? जैसे गंगा बहुत भ्रमित हो जाएगी। एक तरफ से सफाई करने की भी कोशिश की जा रही है, एक तरफ से गंदे नाले भी बह रहे, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि भैया सफाई कर रहे हो कि गंदा कर रहे हो, कर क्या रहे हो समाज को। अगर अगर गंगा कोई चेतन वस्तु हो, हालांकि वो चेतन है नहीं तो वो ऐसा सोचती नहीं, लेकिन सोचो कि वहां एक कहीं दूसरे ग्रह से आके एक आदमी आके बैठ गया, इतने दूर बैठ गया कि वहां से उसे सब दिख रहा है पूरे गंगा का, और दिख रहा है कि कुछ लोग तो इसमें गंदा फैला रहे हैं, कुछ लोग इसमें सफाई कर रहे हैं। उस आदमी को समझ में नहीं आएगा कि ये आदमी लोग करना क्या चाह रहे हैं आखिर। एक तरफ तो गंदा फैलाए जा रहे हैं उसमें, एक तरफ तो सफाई भी कर रहे हैं। तो गंगा को गंदा बनाना है कि सफाई करना है, करना क्या चाहते हैं आखिर ये लोग? अब उसको पता नहीं है बेचारे, यहाँ ये सब अपने अपने हिसाब से लोग लगे हुए हैं। तो उसको वहां से ऊपर से दिखेगा कि अरे ये गंदा नाला बहाना उसमें छोड़ दो, ऊपर से तो नदी तो साफ ही आ रही है। तो अगर गंदा नाला बहाना छोड़ दो, तो ये जो अज्ञान है ज्ञान के नाम पे, ये बहना बंद हो जाए समाज में, तो लोगों को अपने अनुभव तो हो ही रहे हैं ना लगातार। तो जो गलत ज्ञान है वो दो सटीक क्वेश्चन करो और गिर जाता है, क्योंकि आगे जाता ही नहीं, इलॉजिकल है, उसकी कोई कड़ी नहीं है, ना आगे की कोई कड़ी है ना पीछे की कोई कड़ी है, ना तथ्यात्मक वो है, ना उसमें कोई तर्क है, और ना अनुभव से भी सिद्ध होता है। अब एक मुझसे कह रहे थे कि आपने ये यूएलएम खोला, तो ये यूएलएम तो आपका मन चला रहा है और आप तो मन के गुलाम हैं। तो मैंने कहा कि आप जो मुझे ये मैसेज कर रहे हैं, आप कौन है? आप मन है या आत्मा है, कौन है? बोले मैं तो आत्मा हूँ। तो फिर आप क्यों गुलामी कर रहे हो? आप क्यों मैसेज मुझे कर रहे हो? वो तो बता नहीं सके, बोले कि अच्छा मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूं, वहां पे हम चर्चा करते हैं। मैंने कहा ठीक है, वैसे तो हमारे चैनल पे भी आ सकते हो, लाइव में सब होता है। तो कह रहे नहीं, मैं लिख के ही चर्चा करता हूँ। मैंने कहा फिर तो आप वैसे ही बिल्कुल ज्ञानी नहीं ठहरते। लिख के जो चर्चा 15 घंटे में होती है, वो बोल के 1 घंटे में चर्चा निबट जाती है। तो आप 1 घंटे की जगह 15 घंटे खराब कर रहे हैं। आप तो ऐसे ही ज्ञानी नहीं ठहरते हैं। ज्ञानी आदमी तो वो है जो कम समय में ज्यादा आउटपुट दे। फिर अच्छा किसान कौन? जो थोड़ी ही जगह में ज्यादा फसलें दे दे। कोई आदमी ज्यादा बढ़िया कैसे माना जाएगा? कि वो कम समय में ज्यादा आउटपुट दे, ताकि उसके पास भी समय बचे दूसरे एंजॉय करने के लिए, औरों के पास भी। तो मैं वही बता रहा था। तो पहले जो जहां से अज्ञान बह रहा है समाज में, जिन लोगों के द्वारा जाने या अनजाने, कई लोग तो अनजाने बहा रहे हैं, वो उसको ज्ञान ही समझ रहे हैं। कई लोग जो हैं उनको अंदर से पता तो चल रहा है कि ज्ञान व्यान तो नहीं है, गड़बड़ तो है, और फिर भी किए चले जा रहे हैं, क्योंकि उससे उनके रोजी रोटी चल रही है, उनका जीवन चल रहा है उससे। तो जब तक इन सब चीजों को क्लियर नहीं किया जाएगा, इन ऐसे अज्ञान के नालों को नहीं रोका जाएगा, तो समाज में फिर हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इन्हें रोक देंगे तो समाज में फिर स्पष्ट ज्ञान आदमी आसानी से समझेगा, वो फिर भ्रमित नहीं होगा। क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञान को बहुत गहराई से नहीं समझ सकता, उसके भ्रमित होने के चांस ज्यादा रहते हैं, अगर सब भ्रमित टाइप का ज्ञान आता है तो।